अब कहते भी हैं भक्ति में शक्ति है। आज सुबह मन की बात जब चल रही थी तो यही चर्चा चल रही थी कि भक्ति में शक्ति है। जो भक्ति करेगा उसी की शक्ति जागृत होगी और हमारी आत्मा को शुद्धता देना। आत्मा शुद्ध माने हमारे ऊपर जो हमारे जन्मांतरों के जो कर्मों का जो परतें चढ़ी हुई है हमारे मन के ऊपर, वो परतें जब उतरेगी, मन जब शुद्ध होगा, मन जब स्वस्थ होगा तो वो परमात्मा से जुड़ेगा, माने आनंद से जुड़ेगा। हम कहते हैं सच्चिदानंद भगवान की जय। ये सच्चिदानंद सत्य कौन है, चेतना कौन है और आनंद कौन है? सत्य परमात्मा है, चेतना भी परमात्मा है और आनंद भी परमात्मा है। तो कौन है? सत्य चित्त आनंद है, ये हमारी आत्मा है। हमारे इस 5 तत्वों से बने इस पिंजरे के भीतर वो विराजमान हो गया आत्मा के रूप में। और ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, इसी में वो सामर्थ्य है जो उस आनंद के साथ जुड़ जाए, आनंद की अनुभूति करे, आनंद का अनुभव करे अपने जीवन में, उससे एकाकार हो जाए। सत्य चित्त आनंद से हमारा एकाकार हो जाए। बस अब हम तो निकले इसी खोज में थे। हाँ, स्थापना दिवस वाले दिन भी हम यही सुना रहे थे कि हम तो ये दरबार लगाना, ये मंदिर बनाना, ये तो हमारी मजबूरी रही। पूजा पाठ करना भी मजबूरी रही। और जो कुछ भी जीवन में हम तो कुछ और ही चाहते थे। हम तो एक अंधेरी गुफा में प्रकाश करना चाहते थे। हम तो एक करंट लाइन से एक ट्यूब को, एक बल्ब को जोड़ना चाहते थे, अंधकार को ख़त्म करना चाहते थे और शॉर्टकट रास्ता चाहते थे। एक बार हम गए, कौन से तीर्थ में थे, मणिमहेश में। तो वहाँ एक भक्त हमसे पूछता है कि माता जी भक्ति का कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ। भक्ति से ही शक्ति जागृत होती है, तो भक्ति का कोई लंबा रूट ना हो, भक्ति का एक शॉर्टकट रास्ता हो, छोटा रास्ता हो, जल्दी से हम भक्ति करके और अपनी शक्तियों को जागृत कर दें। तो मैंने कहा हमने भी ये प्रयास किया था किसी समय कि हम भी ये जो करंट लाइन है इससे एक कोई बल्ब या ट्यूब कोई ऐसा कनेक्ट कर दें, जोड़ दें कि इस गुफा में प्रकाश हो जाए और आनंद में रहें और ज़्यादा प्रपंचों में ना पड़े। चूँकि संसार के इतने प्रपंच है, इतनी चुंबकीय शक्ति है इन प्रपंचों में, आप जितना मर्जी प्रयास करो ऊपर उठने का फिर नीचे खींच लेते, जितना प्रयास करोगे ऊपर उठने का फिर ये नीचे खींच लेते। इतनी चुंबकीय शक्ति है इन संसार के प्रपंचों में। इसलिए हमने कहा इन संसार के पचड़ों में, इन प्रपंचों में हम पड़ेंगे ही नहीं। जब होश आई, और पहले तो ये था कि मजबूरी थी पूजा करना। 6 वर्ष की आयु में कह दिया गया कि पूजा करो तो भोजन मिलेगा। तो हमने कहा पूजा तो करनी पड़ेगी, कि पूजा नहीं की तो भोजन नहीं मिलेगा। माने पूजा करना एक मजबूरी होगी। हाँ, आस्था नहीं थी, समझ नहीं थी, ज्ञान नहीं था, एक मजबूरी थी। पूजा करना शुरू कर दी। और पूजा करना जब शुरू की तो चलते चलते फिर वो यात्रा शुरू हो गई ना, जीवन की जो धर्म जिसे हम कहते हैं, ये धर्म ही तो है। पूजा करना, पाठ करना, अनुष्ठान करना, मंदिरों में जाना, तीर्थों में जाना, संतों के सानिध्य में रहना, भजन करना, बंदगी करना, ये सब भक्ति है, ये सब धर्म है। धर्म ही तो है।
इसको ही तो धारण करने के लिए शरीर हमें मिला है। तो समझ तो नहीं थी, लेकिन जाने अनजाने में जैसे भी जुड़े उसकी कृपा हो गई। और कृपा हो गई तो एक दिन ऐसे चलते चलते हम किसी के मंदिर में चला गए, गांव में गए तो वहाँ एक छोटा सा बाल स्वरूप हमें दिखा तो वहाँ से आवाज़ आ गई, तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी मैं तेरा। ये कौन है, किसने कहा? लोगों से पूछा, आपने ये कहा तू मेरी मैं तेरा? तो हमने कहा, जब सबने कहा कि नहीं हमने नहीं कहा, कौन कहेगा ऐसा? तो हमने कहा फिर ये जो भगवान तस्वीर में बैठे हैं ये भगवान बहुत अच्छे हैं, ये तस्वीर से बोलते हैं। तो उनके पीछे लग गए, ये बोलते हैं अब ये भगवान चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि बोलते हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये बाल स्वरूप है। तो कहा बड़े लोगों को कि हमें ये भगवान ला कर दो। कहते हैं ठीक है। उस जमाने में बच्चों की कौन सुनता था, तो किसी ने ला कर नहीं दिया। और ऐसे चलते चलते फिर वही तस्वीर बनानी, वही स्वरूप रास्ते में जहाँ मिट्टी दिखे, गांव में चलते चलते, खेतों में, रास्ते में, प्लेग्राउंड में, स्कूल में, जहाँ हमें मिट्टी दिखे वहीं बैठ जाना उस चित्र को बनाने के लिए। ऐसे जाने अनजाने में उसके साथ जुड़ गए, मन जुड़ गया। मन जुड़ गया तो एक दिन ऐसी कृपा हुई कि एक माता का मंदिर था, वहाँ हम गाय चराने जाते थे। गाय ही नहीं और पशु भी साथ में होते थे, तो चराने जाते थे। तो वहाँ जिस मंदिर में हम जाते थे और वहाँ 3 पिंडियाँ रखी थी, उन 3 पिंडियों के साथ हम खेलते, उसी मंदिर में एक महात्मा जी आ गए। और महात्मा जी भी कैसे थे, ऐसे कि बिल्कुल शिव स्वरूप, जटाजूट और पूरा वही स्वरूप, खप्पर हाथ में, करमंडल हाथ में। तो हमने कहा भाई बाबा आप कहाँ से आए? बोला संतों का कोई ठिकाना नहीं होता। आपका घर कहाँ है? बोला हमारा कोई घर नहीं है, हम सब घर बार छोड़ दिया। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं, किस लिए घर छोड़ा, कहाँ रहोगे? बोला जहाँ रात पड़ जाए, जहाँ ठिकाना मिल जाए वहाँ रुक जाते हैं, वहाँ रह जाते हैं। तो फिर आप भोजन कहाँ से पाओगे? बोला भोजन हमारे नसीब में कहाँ, गांव में जाएंगे भिक्षा लेने के लिए, मिल गई तो खा लेंगे, नहीं मिली तो भूखे पड़े रहेंगे। तो हमने कहा कि देखो बाबा, बड़े लोग तो चाय भी पीते हैं, तो आप चाय कहाँ से पियोगे? बोला चाय हमारे नसीब में, ये सब चीज़ें हमारे नसीब में नहीं है। अच्छा बाबा, सुबह मेरे को मेरी नानी एक गिलास दूध देती है, तो वो दूध का गिलास मैं आपको दूंगी। अब देखिए कि स्कूल जहाँ गौधाम था, वहाँ से मंदिर एक पहाड़ी में था, और गौधाम से घर और स्कूल दूसरी दिशा में था। स्कूल के लिए एक पहाड़ उतरना और एक चढ़ना, तब स्कूल पहुँचते थे। तो ये सब 9 वर्ष की आयु की बात है। आजकल 9 वर्ष के बच्चे उठते हैं, या बड़े बड़े भी नहीं उठते। हाँ, तो हमने कहा भाई हमने तो देना है। अब नानी कहे कि स्कूल जाना है, मगर स्कूल तो तब जाएंगे जब बाबा को दूध देंगे। अब बाबा को दूध देते देते सब लोग डराने लगे, ये बाबा खा जाएगा, ये है वो है, जैसे गांव में चलता नहीं था कि अघोरी बन जाएगा, तुम्हें खा जाएगा। हमने कहा भाई हमने तो बाबा को बोला है दूध देना है, तो हम तो देकर रहेंगे। डराते रहे, हमें डर तो नहीं लगा, लेकिन बाबा बैठ गए तो महीना भर, पूरा सावन महीना वहाँ मंदिर में रहे। अब जाना है, चूँकि बोला है बाबा को दूध देना है, चूँकि कमिटमेंट किया है, वायदा किया है, तो जो कह दिया मुख से वो संकल्प हो गया। आज तो हम लोगों को कहते संकल्प करो अपने जीवन को सार्थक बनाने का, भक्ति का, सेवा का, साधना का संकल्प करो। और हमारा तो ऐसा समय था, ऐसी ईश्वर की कृपा थी कि जो मुख से कह दिया वो संकल्प है। आज भी वही है, बोला है जाना है, मजबूरी थी, चूंकि कह दिया वो भी मजबूरी थी। पर बाबा के पास जाकर हमें बड़ा अच्छा लगता था। बाबा से पूछना आप क्यों घर छोड़ा? बोला भगवान को पाने के लिए। भगवान कहाँ मिलते हैं?
बोला भगवान तो कण कण में है। तो फिर जहाँ से आप आए वहाँ नहीं मिल सकते थे? बोला मिल सकते थे, पर मन हुआ कि पूरी यात्रा करनी है और यात्रा करते करते उसको याद करते करते पूरा भ्रमण करना है, वो कहीं तो मिलेगा, कभी तो मिलेगा। तो हम चल पड़े। तो आप कैसे मिलेंगे? मुझे भी बताओ, भगवान कैसे मिलते हैं? बोला अगर मन जुड़ गया तो भगवान एक क्षण में मिल जाएंगे। कब वो दर्शन दे दे, कब उनका प्रत्यक्षकार हो जाए, हमारे भीतर ही दर्शन होगा। भीतर होगा तो कण कण में भी दिखेंगे। भीतर नहीं हुआ तो फिर तुम घूमते रहो, भ्रमण करते रहो, तुम्हें कहीं उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो बोला मन जुड़ गया तो तुम्हारे ही भीतर एक क्षण में वो तेज आ जाएगा, वो परमात्मा का स्वरूप उस आत्मा के भीतर साक्षात्कार हो जाएगा। और मन नहीं जुड़ा तो एक बड़ा पीपल का वृक्ष था मंदिर के सामने, तो उस वृक्ष के पत्तों का उदाहरण देते थे कि जितने इस पीपल के वृक्ष में पत्ते हैं उतने जन्म भी तुम उसको पाने के लिए लगे रहो, ढूंढने के लिए लगे रहो, वो तब भी ना मिले। मन जुड़ गया तो विषय में मिल जाए। अब मन कैसे जुड़े? इस संसार के प्रपंचों में फंसा हुआ मन। यूँ तो हम सुनते हैं महापुरुषों की वाणी, अपने धर्म ग्रंथों को सुनते हैं, महापुरुषों से सुनते हैं कि 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब धर्म क्या है? धर्म यही तो है कि उसको पाना है, उसका साक्षात्कार करना है। मन उस परमात्मा से जुड़ जाए, मन एकाकार हो जाए, मन के ऊपर जितनी बुरी परतें चढ़ी हुई है, काम की, क्रोध की, लोभ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, वो सारी परतें उतर जाए। ये सारा जो प्रपंच है, जो मन को भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं, ये मन से सब खत्म हो जाए। मन वैरागी हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। हमारा ये उद्देश्य पूरा हो जाए जिसके लिए हमें ये शरीर मिला। सच्चिदानंद हो से जुड़ जाए हम। सच्चिदानंद ही तो है, अपने ही स्वरूप के हम दर्शन कर कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? अब ये मजबूरी थी सारी दूध देना और ये पूजा करना। तो आगे चलते चलते फिर जब 1 महीना बाबा रहे तो उसके बाद महीना के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा बेटा, राम राम, मिलते रहेंगे। तो हमें बहुत बुरा लगा, बाबा क्यों जा रहे हैं? बाबा का तो अपना समय था, पूरा हुआ और बाबा चल पड़े। तो उसके बाद फिर जो चारों तरफ से सांप निकलने लगे, और जब भी मेरा मन थोड़ा दुखी हो, दुखी माने परेशानी, जैसे बाबा की याद आ गई, बाबा क्यों चला गए, बाबा से भी अच्छा लगता था, भगवान का उपदेश देते थे, बाबा क्यों चला गए, तो मन थोड़ा परेशान होना, तो चारों तरफ से सांप निकलना शुरू हो जाता। और कोई भी परेशानी, पारिवारिक कुछ भी छोटी छोटी बातें, उसमें अगर मन उलझ गया तो उसी वक्त सांप चारों तरफ से, और ध्यान डाइवर्ट हो जाता था। मन उन उलझनों से निकल जाता था। ये क्या है? चिल्लाना, सांप सांप है। सब लोग देखते थे, सब दर्शन करते थे, सब डरते भी थे, क्योंकि वो स्वरूप ऐसा था। और कभी कभी तो अगर ऐसे बैठे हूँ तो पीछे से आकर सब लोग देखते थे। और उस वक्त तो ऐसा समय था, अब ये वो स्वरूप तो अभी भी आ जाए तो अभी भी डर लगेगा लेकिन उस समय तो ऐसा था कि एकदम भयभीत हो जाना, और हाथ पैर काम नहीं करने, जुबान चलती ही नहीं थी। अब तो काट ही लेगा, बस अब ये काम कर देगा। हाथ पैर फूल जाने हैं, डर के मारे हाथ पैर फूल जाने, आगे होना, इधर होना, उधर होना, नहीं चलता था शरीर।
क्या करें। तो ऐसे चलते चलते हमारे जो बड़े लोग थे उन्होंने कहा कि किसी ने सांप लगा दिए। तो कई तांत्रिकों के पास जाना, जैसे तुम लोग आ नहीं जाते नाथ के पास, अब ये तो इतनी बड़ी शक्ति है, ये तो 3 लोग का मालिक है, इसकी शरण में आना तो ठीक है, लेकिन ऐसे तांत्रिकों के पास जाना जिन्होंने दुकानें खोल रखी है, तो ऐसे लोगों के पास जाना, पहले इतनी फीस रखो फिर देखेंगे, फिर वो भी बात हमें तसल्ली नहीं होती थी, क्या कहा समझ नहीं आती थी। ऐसे हो सकता है कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, जितने लोगों के पास गए उन्होंने सब ने अलग 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 मूल बात किसी ने नहीं कही। ऐसे घूमते घूमते विवाह भी हो गया, फिर आगे वाला जो परिवार वो भी शुरू हो गया कि क्या है। फिर आगे चलकर ये हुआ कि समाधि लग जाती थी, बैठे और समाधि लग गई। अब समझ में आ रही है कि उस समाधि उस वक्त समझ में आई होती तो पर लग जाते, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आई कि समाधि है। उस वक्त लगा कि क्या हो जाता है, ठीक तो है, कहीं कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, स्वस्थ है, मन भी स्वस्थ है, अब बुद्धि भी स्वस्थ लगती थी, शरीर भी स्वस्थ है, फिर ये समय पता क्यों नहीं लगता। अब वो हमारी पकड़ में ना है, फिर जगह जगह घूमना जाना, कहाँ जाए कहाँ पूछे कौन बताएगा। ऐसे करते करते एक महाराज मिले, एक महात्मा जी हमें मिले। तो वो महात्मा जी कहते हैं, आई माता जी, सांपों से बड़ा डर लगता है आपको? हम तो सुन के दंग रह गए।